नमः। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें 23 जो मंत्र है शंकराचार्य जी का, इसका विवेचन आज चलेगा, जिसका छप्पा इस प्रकार था। किसका होवे नाश मोक्ष जिससे नर पावे, मन का होवे नाश मोक्ष तब ही हो जावे। तो मन पर शिक्षा दे रहे हैं कि मन से बंधन है और मन की निवृत्ति में ही मोक्ष है। अब आगे, माया, अविद्या, अज्ञान, वासना आदि जितने हैं वे सब मन के व्यक्ति भाव से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। यदि मन का व्यक्ति भाव न हो तो उनका प्रभाव भी न हो। अज्ञान के भाव से एक शरीर में अपने व्यक्ति भाव को दृढ़ करने का नाम बंधन है। यह मन करके ही होता है। मन से अहम भाव है। मन की निवृत्ति से अहम भाव है कि निवृत्ति है। मन की निवृत्ति से अहम भाव है कि निवृत्ति है। अहम सहित ही ममत्व होता है। जब अहम भाव निवृत्त हो जाता है तब ममत्व भी नहीं रहता। अब जो तत्व शेष रहता है वह मोक्ष स्वरूप है। जड़ चैतन्य की अहम भाव रूपी ग्रंथि जीव है। जीव बंधन में है। मन की समूल निवृत्ति से ग्रंथि की निवृत्ति है। ग्रंथि की निवृत्ति से जीव भाव की निवृत्ति है और जीव भाव निवृत्त होने पर परम तत्व ही शेष रहता है। जो बंधन में पड़ा है वह ही बंधन से छूटता है। मन ही बंधन रूप है और मन ही बंधन में पड़ा है। मन का निवृत्त होना मन का मोक्ष है। मन अज्ञान स्वरूप है। अज्ञान का होना बंधन है और अज्ञान का मिट जाना ही मोक्ष है। हर्ष शोक पाप पुण्य नरक स्वर्ग बंध मोक्ष आदि शब्द विकार मन का है, यानी समग्र ब्रह्मांड मन की रचना है। जिस संकल्प से सब रचना है उस संकल्प की निवृत्ति से सब रचना की निवृत्ति है। संकल्प मन रूप है, इसलिए संकल्प की निवृत्ति से मन की निवृत्ति है। मन के होने से मन के बंधन को आत्मा अपना बंधन समझता है। इस फटिक श्वेत होता है। जिस प्रकार गुड़हल का फूल की छाया से स्फटिक लाल रंग का दिखता है, इसी प्रकार विकार रहित आत्मा मन की छाया से बंधन वाला विकारी दिखता है। जैसे पित्त ज्वर वाले का मुख कड़वा हो जाता है, यदि उसे मिश्री खाने को दी जाए तो कड़वी लगती है। यद्यपि मिश्री कड़वी नहीं हो गई है, किंतु ज्वर के दोष से मीठी मिश्री भी मीठी न लगते हुए कड़वी ही लगती है। इसी प्रकार दोष के कारण सुख स्वरूप आत्मा सुख रूप मालूम नहीं होती। जिस प्रकार ज्वर की निवृत्ति होने पर मिश्री का स्वाद देती है, इसी प्रकार मन रूप विकार निवृत्त होने पर आत्मा सुख स्वरूप भासता है। आत्म छाया ही जब संकल्प विकल्प भाव संयुक्त दिखती है तब मन कहलाता है। यदि संकल्प विकल्प को निवृत्ति करके मन को ढूंढें
तो मन का पता नहीं लगता। प्रथम मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध मन कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया लाइन। प्रथम मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध मन कभी निवृत्त नहीं हो सकता। मन का शुद्ध करने की शास्त्र में सद आचरण आदि अनेक क्रियाएं हैं। उत्तम पुरुष विचार द्वारा मन को शुद्ध कर सकते हैं। विशेष मलिनता वाले को प्राणायाम, धारण, ध्यान आदि भी मन की शुद्धि के निमित्त दिखलाए गए हैं। ओम शांति शांति शांति।